दो पूरे भाग भाग के ऊपर को पूरी तरह से माथे में चिमटा हो जाओ। सारे सेनापति हनुमान में लगाइए दोबारा हनुमान लगाइए सारे सेनापति। सारे सेनापति माला तुरंत बंद कर दें। कोई भी सेनापति किसी भी प्रेत तक माला लगाए, जब पुनः से दरबार कहीं लगाया जाएगा तब तो वो बुलाएंगे। तुरंत सेनापति माला लगाना तुरंत बंद कर दो प्रेतों में। जो सेनापति पांडाल में घूम रहे बाहर निकल के आ जाए, मारे के दोनों सेनापति बाहर आ जाए। 28 सेनापति बुलाए थे, सारे सेनापति अपने स्थान पर चले जाए। कोई भी सेनापति किसी प्रेत तक माला लगाए। बोलिए प्रेमराज धाम सरकार की, वत्सल भगवान की, बालाजी महाराज की, कोठारी भंडारी की, रसोईया पुजारी की, सच्चे दरबार की, भक्त समाज की, संत समाज की, अपने गुरु गोविंद की। बैठी हुई सभी संगत, जिनके भी परिवार से ये लोग हो, बहन हो बेटी हो, जो भी रिश्ता हो आपस में, इनसे आपका मंगलवार को यह दरबार हर मंगल लगता है। हम विश्व भारत में कहीं भी रहे, कल से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ है। हमारे पास एक दिन का समय नहीं रहता खाली। कल की शोभा यात्रा ओरछा के पास बल्लभपुर में लगी हुई है। ये भंडारी की कुछ दिन हमने अभी भंडारी की वजह से आश्रम में आ गए। कल की शोभा यात्रा बल्लभपुर गांव है, गोपालपुर बल्लभपुर बल्लभपुर में पड़ता है। ये ओरछा के पास आप जो भी जिनके भी साथ हों, बल्लभपुर में भी दरबार लगेगा और वहाँ 11 और 12 तारीख 2 दिन सत्संग चलेगा। तो आप सभी सत्संगी प्रेमी मंगलवार के दिन समय से लेके आए। इनके साथ कोई भेंट ना लेके आए, कोई नारियल का चढ़ावा नहीं होता यहाँ, किसी प्रकार से कोई धन का चढ़ावा नहीं होता। इन प्रेतों के द्वारा ना लाल पीला कपड़ा लिया जाता है, ना हवन सामग्री इनसे ली जाती है। कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल आपको वहाँ से यहाँ तक दरबार में लाना है, कुछ मंगल इनकी पेशी करानी है और उसके बाद पुनः से। इसमें बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, इन्हीं प्रेतों की तरह इन पर भी सवारी है। इनमें कोई 2-4 दस भी हाथ उठाना। कितने लोगों को ऐसे चिंता पड़ चुका? ये सब प्रेत बाधाओं वाले थे। और मंगल दो मंगल लगेगा, ये आपकी बहन बेटी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उनका प्रेत कैप्चर कम से कम 50% तो प्रेत आदि का कैप्चर कर लेंगे। इसमें से 50% कैप्चर आदि कर लेंगे। अब किसी पे 4-4 प्रेतवास है। इन्होंने बहुत घरों को बर्बाद कर दिया, कई घरों में हत्याएं करा दी। गाय भैंस दूध देती है तो वो खत्म करा दी। ये सब इन प्रेतों की हिम्मत है। और केवल प्रेम प्राधान सरकार ऐसा स्थान है जिसमें निस्वार्थ सेवा चल रही है। आप सिर्फ आ जाइए, इनको ले आइए,
फिर इनके बाप की हिम्मत नहीं जो आपका ये कुछ बिगाड़ दिया। इन प्रेतों के भूतों के डांट की जड़ल खरीद के बाप की हिम्मत नहीं है कि दास के होते हुए आपका ये कुछ बिगाड़ दिया। कुछ नहीं कर सकते ये आप, इनसे मत घबराइए, बिल्कुल मत इनसे करने की कोशिश करिए। केवल कैसे भी पकड़ के और हमारे दरबार में ले आइए। हाँ, और यहाँ प्रेमपुरा धाम सरकार के दरबार में आने के बाद बचना उसका मुश्किल है, तो उसे किनारा करा दिया जाएगा। अर्जी हमारी बात मर्जी। और इस धाम की मैंने क्या बताया कि न नारियल का चढ़ावा, ना कोई किसी प्रकार से कहा जाता कि तुम मंदिर में, हमने देखा मंदिर में बहुत घंटा चढ़े, वो अपनी अपनी श्रद्धा से किसने चढ़ाए, हमने किसी साधन तक घंटा के लिए नहीं। ना किसी से ये कहा गया कि आप हवन की सामग्री तक लेके आए। हमारे आचार्य महोदय यहाँ के होंगे, वो सुबह आज आवाज लगा रहे थे कि हवन के लिए कुछ लकड़ी ले आए, आम की समुदाय। आम की गाँव में लकड़ी नहीं होती है, तो वो सूखी समुदाय ले आए। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि तुम हवन की सामग्री लाना, कपूर लाना, फलानी सामग्री लाना, नहीं। आप केवल लकड़ी हवन की जो प्रत्येक मंडल में न्याय में चलता है, उसके लिए उन्होंने आम की समुदाय बताई है। ना आपको कोई हरा पीला कपड़ा लाना है, ना सूखा गीला नारियल लाना, कुछ नहीं लाना भैया। शांति से बैठे रहिए, बाणी को सुन नहीं पाते तब तक ऊंट की तरह खड़े हो जाते हैं। मन से होनी में आने के बाद भी धिक्कार है तुम्हें, इतना पवित्र तन मिला तुम भी उसे बर्बाद कर रहे हो। आप सुन लीजिए कि यहाँ की एक ही फीस है। फीस बता दे क्या है, कौन कौन सुनेगा? लगन भाव से उसी को सुना, बाकी तो उनके कान बंद। हाथ उठाइए जो फीस सुनना चाहे। आश्रम की फीस क्या लगती है? हाथ उठाइए। आश्रम की फीस ये है कि प्रेमपुरा धाम सरकार का जितना प्रचार प्रसार कर पाओ कोई फीस है, बाकी कोई फीस नहीं। बालाजी महाराज प्रेमपुरा धाम सरकार का जितना प्रचार प्रसार कर पाओ। कल एक स्वामी जी यहाँ बैठे बगल में, आज भी आए हैं, और वो कल यहाँ हमारे बगल में बैठे कि यहाँ कुछ नहीं है। प्रेमपुरा धाम सरकार भले ये संत को पकड़ सकते हैं, आप तो यहाँ की बात करते, आप हमसे पहले एक बार आपने सामने 2 मिनट बहस कर लीजिए। हमारे बाबा की बुराई जो करता है मैं उसे कभी बख्शता नहीं हूँ। जो बालाजी महाराज की हमारे माता रानी की बुराई करना चाहता है उसने टिकवा देता हूँ, उसने यहाँ मेरी दुनिया से बुराई करो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप प्रेमपुरा धाम सरकार बालाजी महाराज की जगत जननी मैया की जिसने भी बुराई करनी चाहिए वो कुछ नहीं देखेगा। क्या दुश्मनी है तुम्हारी इनसे जो तुम बाबा के चमत्कार को? ये मेरे घर के नहीं है, आप सब पढ़े लिखे हैं और अपने आंखों से देखा है नजारा, तो बिल्कुल भी मूर्ख ना बने। जो आपको आंखों से दिखाई दिया हो उस पर भरोसा करें, आंखों से देखे वो नजारा माने, किसी के कहने सुनने में बिल्कुल भी ना। आप बड़ी से बड़ी बीमारी ले आइए जिसको ऑपरेशन बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, और दास के कब्जे में करा देना, बिना ऑपरेशन बिना दवा के ठीक ना कर दे तो आश्रम छोड़ के चला जाओगा। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी जिसका ऑपरेशन बोला जाता है, पथरी जैसी गुर्दा की लड़की थैली की पथरी बाहर निकलवा के फटवाई है। लेकिन कब? जब आपने सरकार का कुछ गुणगान किया तब। यही फीस है, यही सब कुछ है। मेरी सबसे प्रार्थना है